नमस्ते स्टूडेंट्स, आपको एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका टीचर मनोज सर, जिसमें सीबीएसई 12th योगा का यूनिट 1 का चैप्टर 2 में डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे प्रोन लाइन आसनास में क्या क्या है आपके सीबीएसई सिलेबस में 12th किताब में। तो आज हम डिस्कशन करते हैं प्रोन लाइन आसनास क्या क्या है। पहले इसमें हम देखेंगे भुजंगासन। तो भुजंगासन ये हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों स्टेप में ये कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में देखिए ये स्थिति पोस्चर है, जैसे लेग स्ट्रेट होना है, लेग पैर जोड़ के रहना है, दोनों हाथ साइड में शरीर के बगल के पास और पूरा पेट के बल हमको सोना है। फिर दोनों सेकंड स्टेप में दोनों हाथ हमारा शोल्डर जॉइंट के नीचे रहेगा। फिर सांस लेते हुए हमारा शोल्डर थोड़ा ऊपर उठेगा और चेस्ट थोड़ा ऊपर उठेगा। हम ऊपर को देखेंगे, आगे कोशिश करेंगे आंख बंद करने के लिए, कोशिश करेंगे दोनों एड़ी क्लोज करने के लिए। अगर नहीं होता है, अगर कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा और हमारा एल्बो जो है बेंड करके रखना है नीचे की ओर। हम कोशिश करेंगे नेवल को नीचे लगाने के लिए फ्लोर में। तो ये आपका भुजंगासन है, जिसको बोला गया है कोबरा पोस्चर इंग्लिश टर्म में। तो देखते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, जिसमें ब्रीदिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो काम है ब्रीदिंग का इज इम्प्रूव एंड डिपेंड इन दिस आसनास। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा लंग्स एक्सपांड हो रहा है ऊपर की ओर, तो वहाँ पे सांस लेने के लिए बहुत सारे जगह मिलता है अच्छी तरह से। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे लंग्स वॉल्यूम जो है, हमारा जो ब्रीदिंग का वॉल्यूम है, ये इम्प्रोवाइज होते रहता है। ठीक है, तो ये आसन जो है आस्थमेटिक कंडीशन के लिए अच्छा प्रैक्टिस है। तो इट कैन एड इन द रिलीफ ऑफ बैक पेन एंड द मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्ट एंड हेल्दी स्पाइन। तो जब भी हम बेड से उठते हैं तो इसको हम प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हमारा जो अगर कुछ बैक पेन है, बेसिकली L1 से लेके L5 देन T12 से लेके T10 तक, इसको हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, इट टोन्स द ओवरीज एंड यूट्रस एंड एड्स द इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड अदर गायनोलॉजिकल इश्यूज। तो स्पेशली यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये स्पेशली ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पेशेंट जो है, जिन लोगों का मेंस्ट्रुअल इशू से, लेडीज़ जो है स्पेसिफिकली उनको गायनोलॉजिकल इशू जो रहता है, उनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। ये आपको ध्यान में रखना है। इट इंक्रीजेस एपेटाइट, रिलीफ कॉन्स्टिपेशन एंड बेनिफिट ऑल एब्डोमिनल ऑर्गन। देखिए यहाँ पे ना, जब भी पेट को कंप्रेस कर रहा है, पेट को अच्छी तरह से एक मसाज दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से काम में लाता है। और उसके साथ साथ जिन लोग डायबिटीज पेशेंट हैं, उनके लिए भी अच्छा है। तो पर्टिकुलरली द लीवर एंड किडनी के पास भी ये पूरा अच्छी तरह से काम करता है, जिसकी वजह से हेल्दी लीवर में जो फैटी लीवर जो रहता है, फैटी जो रहता है, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। हम आगे देखते हैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन। This asana should not be performed without the supervision of qualified teacher if you have peptic ulcer, hernia, intestinal tuberculosis, then hypothyroidism। तो स्पेशली हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है, हाइपोथायरॉइडिज्म जिन लोगों को है, इनको ये भुजंगासन प्रैक्टिस नहीं देना है। तो जिन लोगों का पेप्टिक अल्सर है, हर्निया है, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, तो क्या होता है ना, ये लोअर पार्ट का हिप्स से लेके एब्डोमेन में जितना सारा ऑर्गन है और हमारा पूरा जितना सारा जेनिटल ऑर्गन है, उनके अंदर में कुछ क्लिनिकल इश्यूज अगर है, तो हमको ये प्रैक्टिस शुरुआत में अवॉइड करना चाहिए। इसको हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं त्रियक का भुजंगासन। देखो, जहाँ पे त्रियक का तड़ासन लगा था, त्रियक का कटी चक्रासन लगा था, त्रियक का अभी भुजंगासन लगा है, तो क्या है, तो ये सारे ना LSP का आसन है, याद रखिए। लेकिन ये भी एक आसन है, आसन इसको बोला गया है, जिसमें ये जो आसन है हमारा घेरंडा संहिता से आया है। ठीक है, तो ये त्रियक का तड़ासन, क्योंकि हम ट्विस्ट कर रहे हैं, त्रियक मीन्स ट्विस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
भुजंगासन में हम ट्विस्ट करके हम जो देख रहे हैं ऑपोजिट हिल को हम देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड में हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो राइट हिल को देखना है, तो राइट साइड में अगर ट्विस्ट करेंगे तो लेफ्ट हिल को देखना है। तो हमारा इसमें क्या बेनिफिट हो सकता है, दिस आसन इम्प्रूव्स एंड डिपेंड्स ब्रीदिंग। ठीक है, गंभीरता के साथ हमारा जो ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना, वो हेल्प करता है। और जो हमारा वर्टेब्रा है ना, उसके अंदर में जो स्पाज्म बना रहता है उसको रिमूव करने के लिए ये अच्छा प्रैक्टिस है। तो इट टोन्स द ओवरी एंड यूट्रस एंड हेल्प्स मेंस्ट्रुअल एंड सम अदर गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर। सेम भुजंगासन का जितना सारा बेनिफिट है उतना ही बेनिफिट है इसमें, लेकिन इसमें और एक आड़न है क्या, जो हम वर्टेब्रा को ट्विस्ट करते हैं, जो हमारा बैक को ट्विस्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पाज्म बना गया हो चुका होगा तो उसको वहाँ पे रिमूव कर रहा है, सफिशिएंट ऑक्सीजन वहाँ पे सप्लाई कर रहा है ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से। हमको ये ध्यान में रखना है। तो इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकता है, सेम चीज़, जिन लोगों का पेप्टिक अल्सर है, हार्निया है, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस है और हाइपरथायराइडिज्म है, उन लोगों को अवॉइड करना है। सॉरी। अभी देखते हैं धनुरासन। धनुरासन इज मोस्ट एडवांस पोस्चर। So while during practice you should be careful each time. So according to your instructor you have to take the responsibility and with proper care to your posture and be awareness with your posture. So क्या होता है ना, यहाँ पे आपका जो धनुरासन है, ऐसे हमको रहना है प्रोनलाइन पोस्चर में स्थिति में। देन बेंड बोथ नीज, देन होल्ड बोथ एंकल थ्रू हैंड्स, जस्ट लिफ्ट योर चिन। नाउ स्टेप 3 टेक इनहेल, स्टेप 4 एक्सहेल, देन ब्रीदिंग नॉर्मल। ठीक है, सो लिफ्ट बोथ थाइज एंड शोल्डर, चेस्ट, लुक अप टुवर्ड्स योर बिग टोज और स्काई। सो ये क्या होता है ना, यहाँ पे आपका धनुरासन का वो पोस्चर कंप्लीटनेस होता है, लेकिन हमको बिगिन में ये सारी चीज़ें जो हम पकड़ के इतना फाइन पोस्चर में आ रहे हैं वो नहीं होता है। सिर्फ हमको पकड़ के रखना है, थोड़ा थोड़ा एक एक पैर को उठा के स्ट्रेच देना है। जब भी हम उसको दोनों जंघों को उठाएंगे ना, तो अभी हमारा क्या होता है, हमारा पेट और हमारा कमर पूरा स्ट्रेचेस में आएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं ब्लड फ्लो कहाँ पे जा रहा है, दोनों हाथों से ब्लड नीचे आ गया, दोनों पैरों से ब्लड नीचे आ गया। तो यहाँ पे ना पूरा पेल्विक रीजन में ब्लड है और हार्ट के रीजन में ब्लड है और पेट के रीजन में ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे ब्लड ऑटोमेटिकली हम उसको फोर्स कर रहे हैं एक जगह में रहने के लिए, तो उस जगह में जो ऑर्गन जो होता है तो सफिशिएंट वहाँ पे उनको ब्लड मिलता है उनके अंदर में सेल फिलिंग के लिए। इसको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी इश्यूज में वो उनको ब्लड सप्लाई मिल रहा है। तो देखते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। दिस आसना रिकंडीशन द इंटर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जीआई जो हमारा ट्रैक रहता है, तो इंटर एलिमेंट्री कैनाल मैसेज इज गिवन टू द लिवर, एब्डोमेनल ऑर्गन एंड मसल्स। तो एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा रहता है उसको अच्छी तरह से वो रिकवरी में लाता है, जिसमें और उसके साथ साथ लिवर, एब्डोमेनल ऑर्गन एंड मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी बैक जो मसल्स है देख रहे हो ना, स्पाइनल जो है कर्व हो रहा है, जो वर्टेब्रा जो कर्व हो रहा है पूरा स्ट्रेंथन कराता है। बैक मसल्स जो है पूरा स्ट्रेंथन कराता है, थाई मसल जो है पूरा स्ट्रेंथन कराता है, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप पूरा स्ट्रेंथन कराता है। द पैंक्रियाटिक एंड एड्रेनल ग्लैंड आर टोन एंड देयर डिस्चार्ज आर बैलेंस। ठीक है, द किडनीज आर मैसेज्ड एंड एक्स्ट्रा वेट इन द एब्डोमेन एरिया इज रिड्यूस्ड। सो अगर हम ये पोस्चर को देखेंगे तो यहाँ पे एब्डोमिनल में जितने सारे ऑर्गन हैं वहाँ पे अच्छी तरह से मसाज दे रहा है। तो देखते हैं ये जो हमारा पैंक्रियाज में प्रेशर डाल रहा है तो इसको अच्छी तरह से स्टिमुलेट कराता है। इंसुलिन के लिए, जिन लोगों का डायबिटीज है उनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद रहता है। लेकिन तो उनके अगर हार्ट इश्यूज हैं, हाइपरटेंशन है, तो ये धनुरासन उनको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमको तो जरूरी है करने के लिए डायबिटीज लोगों के लिए, तो क्या करना है, एक एक पैर को पकड़ना है
सिर्फ एक एक पैर को उठा के रखना है, लेकिन आपके सामने योगा इंस्ट्रक्टर रहना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। तो पैनक्रियाटिक एंड एड्रिनल ग्लैंड आर टोन एंड डिस्चार्ज आर बैलेंस, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है? दिस आसना शुड नॉट बी अटेम्प्टेड बाय एनीवन विथ ए वीक हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, कोलाइटिस, पेप्टिक और duodenal ulcer. Sorry. So it stimulates the adrenal glands and the sympathetic nerve system. Sympathetic nerve system आपको पता है ना, sympathetic nerve system, then parasympathetic nerve system, ठीक है। आगे जाके हम इसमें स्ट्रेस हार्मोन में आपके स्पेशल सब्जेक्ट है स्ट्रेस, हाँ, व्हाट इज स्ट्रेस, हम उसमें जानेंगे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में क्या क्या काम रोल होता है हमारे लाइफस्टाइल में। नेक्स्ट आसन देखते हैं, शलभासन। देखिए ये जो शलभासन है ये पूरा एडवांस पोस्चर है, ठीक है। पूरा बैक बेंडिंग हो रहा है हैंड बैलेंस के थ्रू से, पूरा बॉडी हैंड बैलेंस मतलब हैंड नीचे है, शोल्डर बैलेंस में रह रहा है ये पूरा बॉडी, और ये हेड को सपोर्ट लेके, हाथ को सपोर्ट लेके हम पीछे से सो के इस प्रोन लाइन में सो के हम पैर उठा के सिर के ऊपर रख रहे हैं दोनों पैरों को। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको पूरा इस स्थिति अवस्था में ऐसे आपको रहना है। इसमें जो स्टेप 1 बोला गया है, स्टेप 2 में आपको ऐसा करना है जिसमें आपका लेग ओनली 30 डिग्री उठेगा और ज़्यादा नहीं उठना है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है? जिन लोगों का लोअर बैक एंड पेल्विक ऑर्गन का इश्यूज है वो भी धीरे धीरे यहाँ पे ठीक होता है, इसमें स्ट्रेंथन कराता है, प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम बैक एक, माइल्ड साइटिका एंड स्लिप डिस्क एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज नॉट सीरियस, ठीक है। देखो यहाँ पे ना माइल्ड साइटिका लिखा गया है, तो जिन लोगों का साइटिका शुरुआत स्टेज में है, जिन लोगों का साइटिका शुरुआत स्टेज में है उनके लिए ये शलभासन परफेक्ट रहता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये जो एडवांस पोस्चर है बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड एडवांस पोस्चर है। शलभासन का बिगिनिंग टाइम में इतना ऊपर की ओर नहीं आएगा, हमको ये ध्यान में रखना है दोनों हाथ को अच्छी तरह से प्रेस करके ओनली लेग को 30 डिग्री 45 डिग्री उठाना है। जब भी हम उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर 90 डिग्री, देन 160 डिग्री, फिर देन उसको हम इसको धीरे धीरे डिग्री मूवमेंट करके रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं टोन्स एंड बैलेंस फंक्शनिंग ऑफ द लीवर, स्टोमक, बॉल एंड अदर एब्डोमिनल ऑर्गन एंड स्टिमुलेट द एपेटाइट्स। तो ये जो आसन जो होता है ना आपका इम्प्रूव पोस्चर कराता है और आपका एब्डोमिनल ऑर्गन का पूरा स्टिमुलेट कराता है, ठीक है। और देखते हैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है। जिन लोगों का हार्ट इश्यूज है, हर्निया है, हाइपरटेंशन है, इंटेस्टाइन इश्यूज है, इंटेस्टाइन ट्यूबरक्लोसिस है एंड अदर सच कंडीशन आर आल्सो एडवाइज नॉट टू प्रैक्टिस दिस आसना। अच्छा, तो हम देखते हैं आगे जाके क्या आसन है, नौका आसन। तो दोनों हाथ ऐसा सामने की ओर रहेगा, दोनों पैर ऐसा 30 डिग्री उठ के रहेगा, घुटना ऐसा हम कोशिश करेंगे सीधा रहने के लिए, पूरा हमारा जो प्रेशर होगा एब्डोमेन की ओर रहेगा, कमर की ओर रहेगा, ठीक है। उसमें सांस हम ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। याद रखिए ब्रीदिंग हमको होल्ड नहीं करना है, ब्रीदिंग हमको नॉर्मल रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पूरा पेट के जितना सारा फैट है इसमें पूरा यहाँ पे रिड्यूस होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एब्डोमेन में अच्छी तरह से मसाज हो रहा है, जिसके वजह से हमारे इंटरनल जितना सारा ऑर्गन है वो भी अच्छी तरह से मसाज हो रहा है, तो वहाँ पे भी अच्छी तरह से उनका काम होने लगेगा। तो अगर हम देखते हैं ब्लड फ्लो, ये पूरा सेंटर पार्ट में आपका मिड पार्ट में आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। हेल्प्स इन डाइजेशन, relieve gastric trouble and fluctuation. Its practice relieves pain in the lumbar, the sacral region and lower back. तो गुड फॉर स्लिप डिस्क, ये हमको ध्यान रखना है। लेकिन जिन लोगों का स्लिप डिस्क होता है ना तो खुद नहीं कर पाते हैं, तो उनको सपोर्ट देके कराना पड़ता है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो कंट्रडिक्शन अवर दिस आसना इन लुम्बार स्पॉन्डाइलिटिस, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशन इन एंड हर्निया, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे ना जब भी हमारा पैर उठ रहा है, तो जो भी हमारा दोनों हाथ उठ रहा है, तो यहाँ पे ना जितना सारा प्रेशर हमारे हार्ट, लंग्स, पूरा पेट के ऊपर, कमर के ऊपर, ग्लूट मसल्स के ऊपर पूरा पड़ रहा है। तो उससे रिलेटेड जितने सारे ऑर्गन में कुछ क्लिनिकल इश्यूज होगा, तो वहाँ पे हमको ये नहीं करना है, हमको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आज हमने चैप्टर 2 का धनुरासन और त्रियक भुजंगासन, देन भुजंगासन, और इसके साथ साथ हमने सलवासन, नौकासन, हमने इस बारे में हमको पता चला। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, जैसे बैलेंसिंग आसन क्या क्या है। सो इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपका जो योगा जो सब्जेक्ट है 6th ऑप्शनल में है। हमें मानता हूँ कि 6th ऑप्शनल जो भी है हमको ऐसा हल्के भी नहीं लेना है। वो अगर हमारा परसेंट अच्छा आता है, तो अगर किसी सब्जेक्ट में कुछ कम आता है, तो इसमें ये जो क्या होता है, आर्डन होता है वो मार्क को। थोड़ा इस बारे में हमको सीरियस लेना है, और हमको 6th ऑप्शन में जो कोई योगा लिया है, तो उनको ये ध्यान में रखना है, उसको स्टडी करना है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को थोड़ा क्लिक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।